नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। इन जिलों के कई भागों में 5 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, तापमान में भी आएगा बदलाव। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों के कई भागों में 5 दिन हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 8, 9 और 12 अप्रैल को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में एक स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। इन जिलों में 10 और 11 अप्रैल को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है, जबकि निचले पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। सप्ताह के शेष दिनों में राज्य में मुख्य रूप से शुष्क मौसम की संभावना रहेगी। बंद होने वाले स्कूलों के मिड डे मील वर्करों की नहीं जाएगी नौकरी, सरकार ने बनाया ये प्लान। हिमाचल प्रदेश के 0 एनरोलमेंट वाले स्कूलों में तैनात मिड डे मील वर्करों की नौकरी नहीं जाएगी। ये निर्देश शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा सचिव ने जारी किए हैं। इस फैसले से स्कूलों में तैनात मिड डे मील कर्मियों ने राहत की सांस ली है। प्रदेश भर में करीब 21,500 मिड डे मील वर्कर करीब 5.34 लाख विद्यार्थियों को खाना तैयार कर रही हैं। हाल में प्रदेश सरकार की ओर से कम संख्या वाले स्कूलों को बंद किया गया है। इन स्कूलों के शिक्षक समान एमडीएम वर्करों को भी अन्य स्कूलों में शिफ्ट किया गया है। ऐसे शिक्षा सत्र में भी कई अहम संख्या वाले स्कूलों को बंद किया गया है। सूरन के 2 स्कूल इसमें शामिल हैं। यहाँ पर बच्चों की संख्या 0 थी। यहाँ पर तैनात एमडीएम वर्करों को बाहर नहीं निकाला जाएगा। इन्हें साथ लगते स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से मानदेय प्रदान किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 3500 रुपए और प्रदेश सरकार की तरफ से 1000 रुपए मिलते हैं। नए मर्ज किए जाने वाले एमडीएम वर्करों को भी विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। यदि स्कूलों में बच्चों की संख्या 50 से अधिक है और वहां पर 2 वर्कर तैनात है तो वर्करों को 4500 रुपए मानदेय होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस आईजीएमसी शिमला में जून से पैट स्कैन रोबोटिक सर्जरी की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव नजर आएगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। वहीं आईजीएमसी में जून महीने में पैट स्कैन सुविधा उपलब्ध होगी। कैंसर पीड़ित मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईजीएमसी चमियाना, हमीरपुर और नेटवर्क मेडिकल कॉलेज में एमआरआई की अत्याधुनिक मशीनें लगेंगी। प्रदेश सरकार ने इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। बुजुर्गों के टेस्ट और उपचार घर द्वार पर हो सकेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान होगा। वर्तमान 49 विधानसभा क्षेत्रों में संस्थान खोल दिए गए हैं। परीक्षा से छूटे अभ्यर्थियों की विशेष मौका देगा हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्च में संचालित की गई वार्षिक परीक्षाओं के दौरान किसी कारणवश परीक्षा देने वाले छूटे अभ्यर्थियों को बोर्ड विशेष परीक्षा लेगा। परीक्षा मई और जून में करवाई जाएगी। इसके लिए शिक्षा बोर्ड जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं मार्च में हुई है। उस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम खराब रहा, जिसके चलते लाहौल स्पीति और पांगी क्षेत्र के कई स्कूलों की शुरुआती 3-4 विषयों की परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा था। प्रदेश के अन्य हिस्सों में ये परीक्षाएं बोर्ड की ओर से जारी स्केड्यूल के अनुसार हुई हैं। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी खराब मौसम या अन्य किसी कारण से परीक्षा देने से छूटे अभ्यर्थियों का 1 वर्ष बचाने के लिए बोर्ड प्रबंधन ने विशेष परीक्षा लेने का फैसला लिया है। गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानियों ने हिमाचल का किया रुख, 40% एडवांस बुकिंग। मैदानी राज्यों में गर्मी बढ़ती ही सैलानियों ने हिमाचल प्रदेश का रुख करना शुरू कर दिया है। भारी संख्या में सैलानी प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। 15 अप्रैल से शुरू होने वाले समर टूरिस्ट सीजन से 1 सप्ताह पहले ही पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हो गई हैं। वीकेंड पर शिमला और मनाली में सैलानियों की भारी भीड़ चलेगी। चायल और कसौली में सैलानियों की बड़ी संख्या से ट्रैफिक जाम की समस्या पेश आई। समर टूरिस्ट सीजन से पहले ही पर्यटन स्थलों पर 40% तक कमरों की एडवांस बुकिंग हो गई है। शिमला, कुफरी, नारकंडा, मनाली, धर्मशाला, खजियार में सबसे अधिक होटलों में एडवांस बुकिंग हो रही है। शिमला के नारकंडा और मनाली के नॉर्थ पोर्चल पर बर्फ सैलानियों को आकर्षित कर रही है। वीकेंड पर शिमला में पूरे दिन सैलानियों का जमावड़ा लगा रहा। सर्कुलर रोड को मॉल रोड से जोड़ने वाली पर्यटन विकास निगम की लिफ्ट के बाहर पूरे दिन सैलानियों की लंबी कतारें लगी रही। रिच मैदान और माल रोड पर सैलानियों ने चहलकदमी का लुत्फ उठाया। कुफरी और नारकंडा में भी रविवार को सैलानियों की खूब भीड़ जुटी। उधर वीकेंड पर पर्यटन नगरी धर्मशाला, मैक्लोडगंज में पर्यटकों की आवाजाही कम रही। निजी होटलों में करीब 30% और पर्यटन निगम के होटलों में 50% तक ऑक्यूपेंसी रही।